हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 67 है। ये क्लास HTET TGT PGT जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो हिंदी साहित्य है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को हमने PYQ के साथ कंप्लीट किया है, इसलिए आप इन क्लासों से जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने उपन्यास किए थे। आज उपन्यास के जो PYQ हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेला आंचल जो उपन्यास है उसकी कथा बिहार के मैरीगंज गांव पर आधारित है। कौन सा गांव? मैरीगंज। और इसके जो मेला आंचल है, किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका समय 1954 ईस्वी है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे है पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। प्रभावती, निरुपमा, अलका, निराला के उपन्यास हैं। प्रभावती, निरुपमा, अलका, ये तीनों किसके हैं? निराला के उपन्यास हैं। हिंदी में तिलस्मी अयारी। और उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। आगे है चक्रधार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या है? कथन है। उपेंद्र नाथ आश्क का उपन्यास गरम राख 1957 में प्रकाशित हुआ था। बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है। पुनर्वाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। निर्वासित अनूपलाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास है। पंडित श्रद्धाराम फुलोरी का उपन्यास भाग्यवती की रचना 1877 ईस्वी में हुई थी। देखिए, समय की दृष्टि से ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। कौन सा? भाग्यवती। किसका है? श्रद्धाराम फुलोरी का है। आगे है झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। ये उपन्यास दो भागों में है। पहला भाग का शीर्षक है वतन और देश 1958, और देश और भविष्य क्या है? 1960। ये इसका क्या है? दूसरा भाग है। अभी हमारा जो UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो हमारा जो पहला भाग है वो कौन सा है? वतन और देश। समय क्या है? 1968, और देश और भविष्य 1960। ये इसका दूसरा भाग है। मेला आंचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। निर्मला गबन प्रतिज्ञा, ये क्या है? प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रतिज्ञा नहीं, प्रेमाश्रम आएगा। निर्मला गबन और प्रेमाश्रम, ये हमारे तीन किसके? प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। आगे है सुनीता जैनेन्द्र द्वारा रचित क्या है? एक उपन्यास है। कई बार विधा भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सुनीता जो है क्या है? एक उपन्यास है। किसका है? जैनेन्द्र का। आगे व्ययम रक्षाम चतुर सेन शास्त्री का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। छाया मत छूना मन हिमांशु जोशी का क्या है? उपन्यास है। छाया मत छूना मन, ये किसका? हिमांशु जोशी का उपन्यास है। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती है। इम्पोर्टेंट है जिंदगी नामा, इनका उपन्यास कई बार पूछा जा चुका है। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, ये सही अनुक्रम है। देखिए, आपको सन याद करने हैं तो प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनका क्रम बहुत बार आता है, तो आपको अगर सन याद होगा तो क्रम के अनुसार आसानी से लगा लेंगे। इसलिए आप इनके जो सन हैं ज़रूर याद करें। प्रेमचंद जी के उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है चारू चंद्र लेख में नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? ये हमारा उपन्यास है चारू चंद्र लेख। अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन है। पहला गिरमिटिया में गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह का आंदोलन का क्या है? चित्रण है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के क्या है? वर्ण की है। आगे है अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है, और नर और नारीसुर
नर और नारी के सूर और स्वर मिलन का क्या है कि प्राप्ति का प्रयास है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल का क्या है की रचना है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? पोस्ट नंबर 203 किसकी है? चित्रा मुदगल की। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। काला जल गुलशेर खान शानी। चीनी चीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास प्रेक्षागुरु है। शेखर जीवनी के शेखर का चरित्र कैसा है? विद्रोही है। कश्यप मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकान की अंधेरी क्या है, ड्योडियों दरारों छिद्रों से उस पर आएगा। उस पर आंखें लगी थी, उसका पीछा कर रही थी। तमस से ली गई पंक्ति है और ये तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का उपन्यास है। आगे है चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी का चित्रण गुनाहों का देवता उपन्यास में किया गया है। चीनी बीनी बदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल। मैया दास की माड़ी ये किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का उपन्यास है। कर्म भूमि इसका जो विषय है अछूत की समस्या है और कायाकल्प पारलौकिक समस्या है। सेवा सदन वैश्याओं की समस्या है। गबन क्या है? मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। यह पथ बंधु था श्री नरेश मेहता। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह। लोक ऋण विवेकी राय का है। विनय और सोफिया प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। प्रभा के तान अपने अपने चेहरे। नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी और सूर्यवाला अग्नि पंख। चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क कहा गया है और नीलिमा नीलोफर प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी। नीलिमा नीलोफर ये तीनों ये किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का। खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का उपन्यास है। यह एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्रनाथ आष्ट के कई उपन्यासों की पात्र है। कौन कौन से? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदिल। गरम राख उपन्यास का पात्र जगमोहन है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। बच्चन सिंह का क्या है? ये कथन है। आगे है धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है। पार्वती सुखदेई दौलत राम ये सभी देवरानी जेठानी कहानी के क्या हैं? उपन्यास के पात्र हैं। जो किसका है? गौरी दत्त का है। ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। आगे है लैला मदन मोहन परीक्षा गुरु की पात्र है। ये तीनों कौन से? लैला मदन और मोहन। आगे है जुबैर झूठा सच का पात्र है। मंगल गोदान का पात्र है। राम किशुन ये बाबू ये किसका है? मेला अंचल का पात्र है। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा उपन्यास में प्रतिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तलाकशुदा। और पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन है। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांवों को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है। कृष्णा शोभती के उपन्यासों का सही अनुक्रम मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे में 1972, ए लड़की 1951, समय सरगम 2000। मैत्री पुष्पा के चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। उस युवती के प्रति आएगा। मेरे मन में जो
प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए। गोदान से ली गई पंक्ति है और मेहता और मालती के बीच का ये संवाद है। नत्थू, रिचर्ड, हयात, लीजा, हरनाम, वर्तमान, सरदार जी, देशराज, लक्ष्मी नारायण आदि तमश उपन्यास के पात्र हैं। राजकुमारी चंद्र दीक्षित सुचरिता बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। अब देखिए जो ये दिए गए हैं उपन्यास और उनका विषय क्या है। दलित जीवन पर आधारित है। कौन सा? धरती धन्ना अपना। राजनीतिक बोध तमस। जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? मानस का हंस। आत्मकथात्मक शैली पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? शेखर एक जीवनी। स्थान और संबंधित उपन्यास देखिए, झूठा सच लाहौर से संबंधित है। राग दरबारी उपन्यास शिवपालगंज से और बाणभट्ट की आत्मकथा कन्याकुब्ज। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, धनिया का कथन है। गोदान उपन्यास से लिया गया है। स्वाधीनता प्रताप से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव, ये स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व आएगा शायद यहाँ पर। पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो वो किस में किया गया है? तमश में। झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968, मानस का हंस 1972, जिंदगी नामा 1979। सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। कमला और सहदेव मिसिर मैला अंचल उपन्यास के पात्र हैं। यशपाल कृति झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ। आगे है शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी पहला भाग, 1944 में दूसरा भाग, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 और तमस 1973। प्रेक्षागुरु में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। प्रेक्षागुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। उन्होंने एक उत्तम उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा है। आंचलिक लोक जीवन तथा रीति रिवाज का चित्रण आंचलिक उपन्यासों की विशेषता है। आवारा मसीहा के जो लेखक है वो विष्णु प्रभाकर हैं। परीक्षा गुरु के नायक का नाम मदन मोहन है। उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका सुषमा है। गिरती दीवारों उपेंद्रनाथ अश्क का क्या है? उपन्यास है। महाकाल अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है। रति नाम की चाची नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है और उपेंद्रनाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहते हैं। प्रेम आश्रम पूरी तरह किसानी जीवन पर केंद्रित है। चोटी की पकड़ निराला का उपन्यास है। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु पर सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी संबंधित है। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूने चौकटे उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण है। चंद्र, सुधा, पम्मी धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद जी पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। शिवपालगंज की राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है और हार सुमित्रानंदन पंत का रचित उपन्यास है। सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, पहला पढ़ा, विश्रामपुर का संत, ये सभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास है। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़ सूर्यकांत निराला के क्या है? उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में किया है। 11 सपनों का देश धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बुधवा की बेटी उपन्यास पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास तिलस्मी है। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की क्या है कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। फांस उपन्यास का मूल
कथा किसान आत्महत्या है। इसकी मूल कथा क्या है? फांस नामक उपन्यास की किसान आत्महत्या है। यह उपन्यास संजीव द्वारा रचित है। वैद्य जी राग रबारी उपन्यास के पात्र हैं। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास से पहले उर्दू में बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था। दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा, धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र, जाग मचंद्र, गोरख आया, विशंबर नाथ उपाध्याय, नागफनी का देश, अमृत, ये अमित नहीं अमृत राय आएगा यहाँ पर, मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, मालती के संबंध में यह टिप्पणी लेखक की है। आगे है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में ये कथन राम सेवक का है। मनु भंडारी का उपन्यास महाबोध का प्रथम प्रकाशन 1979 में हुआ और उसके बाद 1983 में स्वयं प्रकाशित हुआ। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। माँ भिखारिन ये विशंबरनाथ कौशिक के उपन्यास है। नदी के द्वीप उपन्यास है। इसकी विधा पूछी गई थी कि क्या है ये, तो क्या है? उपन्यास है। और किसका है? अज्ञेय का है शायद ये उपन्यास, नदी के द्वीप। हिंदी के उपन्यास देवकी नंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए लोगों ने क्या है हिंदी सीखी थी। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। वह सफ़र था कि मुकाम था मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। भारतेंदुकालीन परीक्षा गुरु उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। दिव्या यशपाल का उपन्यास है। जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी, अमृत और विष अमृतलाल नागर, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, बांधोन नाव इष्ठाओ ये उपेंद्रनाथ अश्क का क्या है उपन्यास है। आधा गाँव राही मासूम रजा का उपन्यास है। राम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। परीक्षा गुरु का समय क्या है? 1882 ईस्वी है। सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का क्या है? प्रमुख पात्र है। डाक बंगला कमलेश्वर का उपन्यास है। मायावनी ये किसका? गोपाल राम गहमरी का उपन्यास। आगे है, पृथ्वीराज चौहान के रचनाकार बलदेव प्रसाद हैं। गोदान उपन्यास कृषक जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित बूंद और समुद्र उपन्यास है। अमरबेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है।